पंजाब भर की तरह सांगला हिल और गिरदोनवा में भी मौसम सरमा की आमद से कबल जमींदार सरसों की बुआई शुरू कर दे। सरसों की काश्त के लिए नरम और हमवार जमीन 2 से 3 मरतबा हल चलाकर तैयार की जाती है और इसके लिए 2 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल होता है। सरसों की काश्त आने पर कम अखराजात और माकूल कीमत खरीद के सबब सरसों काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श फसल साबित हो रही है, जिसके नतीजे में इसके ज़ेरे काश्त रकबे में भी इजाफा होता जा रहा है। फसल की तैयारी के बाद इसके बीजों से खुर्दनी तेल हासिल किया जाता है। ये फसल काश्तकारों के लिए रोजगार का बेहतरीन जरिया है। दिसंबर सरसों के पीले फूलों की बहार का मौसम है। सुनहरी धूप में सरसों के ललहाते खेत माहौल को सरअंगेज बना देते हैं। संगला के मुख्तलिफ देहात में जा बजा सरसों के पीले फूलों के दिलकश नज़ारे आंखों में ठंडक और रूह में ताजगी का एहसास पैदा करते हैं। सरसों को सर्दी की फसल भी कहा जाता है और मौसम सरमा में सर्दी की ये फसल इलाके में खूबसूरती की पहचान है। मुख्तलिफ देहात में पीले फूलों के खेत कुदरत की सनाई और काश्तकारों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। जब सर्द हवा के झोंके इन फूलों को गुदगुदाते हैं तो उनकी सब टहनियाँ फूलों की खूबसूरती, ताजगी और नज़ाकत पे लहरा लहरा कर रक्स करती महसूस होती हैं। इसकी काश्त पे आने वाले कम अखराजात और माकूल कीमतें खरीद के सबब सरसों काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श फसल साबित हो रही है, जिसके नतीजे में हर साल इसके ज़ेर काश्त रकबे में भी इजाफा होता जा रहा है। इस फसल की जड़ में उगने वाले पत्तों से दही इलाकों का मरगूब सालन सरसों का साग बनाया जाता है, जबकि फसल की तैयारी के बाद इसके बीजों से खुर्दनी तेल हासिल किया जाता है। हुस्न नज़ाकत और रंगो ताज़गी के इम्तिजाज ने सरसों के खेत को दिलकश नज़ारों में तब्दील कर दिया है। इसके साथ साथ सर्द मौसम की ये फसल काश्तकारों के लिए रोजगार का भी बेहतरीन जरिया है। कैमरा टीम के साथ जुल्फकार संधू, ब्रेड टीवी।